हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको 3 मार्क्स में दिखेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स में दिखेंगे ये आपको। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्लास 10 जो आपके एग्ज़ाम में आपको सच में एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQs से भी ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो सोच समझ के पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज ए मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट। डैम्स को हम मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके यूजेस जो हैं वाटर इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, इरिगेशन के लिए, जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंजर्व वाटर, वेजिटेशन और सॉइल। और इसीलिए ये देखो, ये टूरिज़्म भी प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्योंकि देखो इतने सारे प्रोसेसेस हो रही हैं, तो ये इसे हम सिर्फ डैम्स क्यों बोले, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलेंगे तो ठीक लगेगा ना। सेकंड क्वेश्चन है, हाईलाइट द रिवर्स इफेक्ट ऑफ डैम्स एंड एक्वेटिक लाइफ एंड वेजिटेशन। तो एक्वेटिक लाइफ और वेजिटेशन पे डैम्स का क्या असर पड़ा है? तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर आता था वो हुआ है, और causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitat for the river aquatic life। aquatic life के लिए प्रॉब्लम आई है। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर की जो फ्रेगमेंट्स है वो भी नहीं आती है, जो कि एक्वेटिक फोना के लिए डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि वो स्पॉइंग होती है हमारी स्पॉनिंग, और the reservation that are created on the floodplains also submerge the existence vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ती है। ठीक है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सॉइल। फोर्थ है, हाउ कैन इरिगेशन ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन विथ क्लाइमेट और shifting to water instead of commercial, or this has a great ecological consequences such as sterilization of the soil, or at the same time it is transformed the social gap। रिचर लैंड ओनर के बीच में, पुअर लैंड ओनर के बीच में सोशल गैप भी डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से। हाउ डैम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ सेम सोसाइटीज। के बीच में डैम्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर पा रहे हैं? तो द डैम डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स में से। अगर किसी बंदे को डैम्स का पानी नहीं चाहिए, तो मतलब सबका अलग अलग वे होता है यूजेज के लिए, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। गुजरात के अंदर साबरमती बसीन फार्मर जो है वो एजिटेटेड, ऑलमोस्ट कोसिस रायट हो गई थी। ठीक है, और द हाई प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया पर्टिकुलर ड्यूरिंग ड्राउट्स। क्योंकि पता क्या होता है, देखो अर्बन एरियाज़ के लिए डैम्स क्या करते हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी होती है वाटर के लिए। वहीं रूरल एरियाज़ के वहाँ उन्हें क्या करना पड़ता है, बंदों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है, अपनी लिवलीहुड छोड़नी पड़ती है। ये मेन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है फीचर ए जो है, इस मार्केट द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द फीचर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एक डैम है। बी, ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम। डैम ऑन रिवर नर्मदा और डैम ऑन रिवर तंगबरदा। तो ए जो है यहाँ पर है सलाल डैम। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है हमारी, वो ये है नर्मदा रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज सरदार सरोवर डैम, और ये है तंगबरदा डैम यहाँ पर। सेवेंथ है, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया सफर्स फ्रॉम फेज। कि वी कैन से दैट कि बंदे की नीड्स के लिए पानी है, पर फिर भी वाटर स्कैरसिटी से सफ़र कर रहा है, और ये हो रही है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो लेटली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट एम्पल वाटर है हमारे पास, बट वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट उन सब में आ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है वो उनका यूज़ अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। एट्थ क्वेश्चन है, हाईलाइट द फैक्ट गिवन बाय सिटीजन, फिफ्थ रिपोर्ट CBSE CSC 1999। तो ये तो नहीं करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट बेस्ड है ऑब्जेक्शन रेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, द रीजन और डिवीजन ऑफ द मोर वाटर फ्लो एट अ कोयना वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मैथड है वो रेन वाटर की यूटिलाइजेशन के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ हो चाहे की गई है बहुत ज़्यादा बंदों के द्वारा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर
चाहे वो अबव और बिलो द ग्राउंड हो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन फॉर चेंजिंग इनटू सॉइल विदाउट लेटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो ये वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। डिक्लाइन वाटर टेबल पे ये होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जैसे नाइट्रेट सैलिनिटी ये सब चीज़ों को वो रिमूव कर देता है। और प्रिवेंट सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। और फ्लडिंग स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर फ्लडिंग भी ये कम कर देता है। अब देखो क्या हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टाटा सी यू।